हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोर्सेफ स्टार्टर्स 46 का क्वेश्चन एरे शॉर्टिंग। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Array sorting. You are given an unsorted permutation P of size n. An operation is defined as, ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें क्या दिया गया है, एक अनसॉर्टेड परम्यूटेशन P ऑफ साइज n, ठीक है, और इस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और वन ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन किया गया है, स्वैप Pi एंड Pi प्लस के फॉर एनी i इन द रेंज 1 to n माइनस के, ठीक है। एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं कि दो एलिमेंट को स्वैप कर सकते हैं, स्वैप Pi एंड Pi प्लस के फॉर एनी i इन 1 to n माइनस के, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर k की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और किसी भी दो इंडाइसेस जिनके बीच का जो गैप है वो जिनके बीच का जो डिफरेंस है, इंडाइसेस का डिफरेंस वो k हो, उन दोनों एलिमेंट्स को हम स्वैप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है और k की वैल्यू मान लो 2 है, तो 2 और 2 प्लस 2 4, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, स्वैप कर सकता हूँ। सो इट विल बिकम 1 4 3 2, ठीक है। सो इस तरह से एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। ये 1 से लेकर n माइनस के बीच में क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर i की वैल्यू n माइनस के है तो ये i प्लस के n हो जाएगा, ठीक है। तो एरे के बाउंड्स के अंदर रहने के लिए find the maximum value of k such that the permutation p can be sorted by applying any finite number of operations, ठीक है। क्या बोला गया है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k बताना है सच दैट कि हमें जो ये अनसॉर्टेड परम्यूटेशन p दिया गया है उसको हम इस तरह के फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन करके विथ अ कांस्टेंट k, ठीक है। एक बार हमने k सिलेक्ट कर लिया तो उस कांस्टेंट k को यूज करके फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज करके अगर हम इस परम्यूटेशन को सॉर्ट कर सकते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम k क्या हो सकता है सच दैट कि हम सॉर्ट कर सके, ठीक है। नोट अ परम्यूटेशन ऑफ साइज n कंटेन्स ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n एग्जैक्टली वंस। परम्यूटेशन ऑफ साइज n की डेफिनेशन दी गई है कि परम्यूटेशन ऑफ साइज n का मतलब होता है कि n साइज का एरे जिसमें 1 से लेकर n तक के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक बार अकर करे, ठीक है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n दैट इज द साइज ऑफ द परम्यूटेशन, और नेक्स्ट लाइन में एरे p है जिसमें कि परम्यूटेशन p है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनपुट में हमारे पास अनसॉर्टेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यों है वो अभी समझते हैं। अनसॉर्टेड परम्यूटेशन है P, ठीक है, ऑफ साइज n, मतलब कि एक n साइज का एरे दिया गया है जिसमें 1 से लेकर n तक सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है एग्जैक्टली वंस, और वो शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, वो गारंटीड है। अब हमें इसको शॉर्ट करना है यूजिंग फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। और एक ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है, एक ऑपरेशन की डेफिनेशन है कि फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू k विच एवर वी सिलेक्ट, हम एक ऑपरेशन में किसी भी एक इंडेक्स i और उससे k डिस्टेंस फार वाले एलिमेंट, मतलब कि Pi प्लस k, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। स्वैप का मतलब क्या, बेसिकली एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, अगर मेरे पास ये 6 एलिमेंट्स है और मैं बोलता हूँ कि मैं 2 और 6 को स्वैप करता हूँ, मतलब कि उन दोनों की पोजीशंस एक्सचेंज करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो पहले हमें k सिलेक्ट करना है, फिर हमें इस परम्यूटेशन p पर इस तरह के फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन करने हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ i बिटवीन 1 एंड n माइनस k, ठीक है। तो ऐसा करके हमें इसको शॉर्ट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू k की क्या होगी सच दैट उस k को यूज करके हम इस एरे को शॉर्ट कर पाए। अब यहाँ पे एक बात समझो, पहले तो ये ब्रैकेट तो ऑब्वियसली क्लियर है क्योंकि i की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, ये लोग 1 इंडेक्स से काउंट कर रहे हैं। तो n माइनस के क्यों, क्योंकि अगर i की वैल्यू n माइनस के है तो i प्लस के वुड बी n,
ठीक है, बेसिकली बाउंड्स के अंदर रखने के लिए। अब k की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ये देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक ऑपरेशन जब हम करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है। तो एक ऑपरेशन जब हम करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली मान लो k की वैल्यू है 3, ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो i है, तो ये i+1 i+2 और i+3 यहाँ इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है। तो ये एक ऑपरेशन हुआ। अब ये और कहाँ कहाँ जा सकता है, इनिशियली ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ सकता है, फिर 1 2 और 3, क्योंकि वापस यहाँ पे भी आ सकता है, बट और कौन कौन सी पोजीशन पे जा सकता है। तो ये अगर मैं i कंसिडर करूँ तो ये i+1 i+2 और i+3 यहाँ पे जा सकता है, फिर i+1 i+2 i+3 यहाँ पे जा सकता है, अगेन ये वापस यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। लेकिन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ k एक इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो i प्लस के, i+2 के, i+3 के, i+4 के ऐसे पोजीशन पे ही जा सकता है, और i माइनस के, i-2 के, i-3 के, ये हमें पता चल गया। मतलब कि i प्लस और माइनस j टाइम्स के इस तरह की पोजीशन पे ही ith एलिमेंट, ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो जा सकता है, ठीक है। ओके, गिवन कि i प्लस और माइनस j के जो भी होता है वो बाउंड्स में है, मतलब 1 से लेके n के बीच में है। तो अब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि k की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अभी जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो शॉर्टेड एरे में उसकी जो फाइनल पोजीशन है उसका कोई भी एक डिवाइजर हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 ये फाइनल एरे है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2, ये छोड़ दो, 2 मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो फाइनली मुझे 2 यहाँ पे चाहिए। तो अगर मैं इसको i कंसिडर करता हूँ तो ये i-1 i-2 और i-3, तो इसका मतलब 3 स्टेप्स दूर हो रहा है। इसका मतलब मुझे k की वैल्यू ऐसी चाहिए जो कि 3 का डिवाइजर हो, तभी जाके मैं 2 को यहाँ पे ला पाऊंगा, फिर बाकी एलिमेंट्स का भी देखना पड़ेगा। तो 3 का डिवाइजर हो मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अगर k की वैल्यू 1 है तो मैं 2 को यहाँ पे ले आऊँगा, फिर यहाँ पे ले आऊँगा और फिर यहाँ पे ले आऊँगा, अगर k की वैल्यू 1 है तो। अगर k की वैल्यू 3 है तो मैं इसको डायरेक्टली इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आऊँगा, ठीक है। अब अगर ऐसा सभी एलिमेंट्स के लिए सोचे कि सभी एलिमेंट्स जो अपनी पोजीशन से दूर है उनके लिए k की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि उनकी ओरिजिनल पोजीशन से जो डिस्टेंस है उसका डिवाइजर हो। तो अभी जो शॉर्टेड एरे होगा, ठीक है, जो शॉर्टेड एरे होगा उसमें तो ith पोजीशन पे ith एलिमेंट होगा, बिकॉज ये परम्यूटेशन है 1 से लेके n तक का। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि pi नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, ठीक है, वो जो ith पोजीशन पे है एलिमेंट pi, ठीक है, ith पोजीशन पे है किसमें, अनशॉर्टेड में। शॉर्टेड में ये कहाँ पे होना चाहिए, इसकी पोजीशन pi ही होनी चाहिए, बिकॉज शॉर्टेड में 1 से लेके n तक के एलिमेंट्स 1 से लेके n तक की पोजीशन रिस्पेक्टिव पोजीशंस में होंगे, ये किस में होंगे, शॉर्टेड पोजीशन में। तो इस एलिमेंट की उसकी फाइनल डेस्टिनेशन से दूरी कितनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस पी ऑफ i, इतना ये दूर है। तो मुझे k की वैल्यू ऐसी चाहिए जो कि इसका कोई भी डिवाइजर हो, लेकिन मुझे k की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो ith एलिमेंट के लिए k की वैल्यू क्या होगी, i माइनस पी आई। सिमिलरली i+1 के लिए i+1 माइनस पी ऑफ i+1 एंड सो ऑन, सभी एलिमेंट्स के लिए इंडिविजुअली। लेकिन 2 कंडीशन हमें यहाँ पे चाहिए, एज मैक्स एज पॉसिबल चाहिए, और दूसरा कि ये इन सब रिस्पेक्टिव पोजीशन जो है i माइनस पी ऑफ i इनका डिवाइजर होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i फ्रॉम 1 to n। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि k इज नथिंग बट GCD ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ i माइनस पी ऑफ i, ठीक है, फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका डिवाइजर होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो बेसिकली
ये जितनी भी वैल्यूज़ है उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, वही मेरा मैक्सिमम के वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आई होप कंसेप्ट क्लियर है। इसका इंप्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल है, बट फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत डाउट बचा हो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक रॉकस्टार डेवलपर बनना चाहते हो एंड यू वांट टू गेट प्लेस्ड एट टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, देन न्यूटन स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। After enrolling at Newton School, you can become a rockstar developer and can get a placement of 5 LPA up to 40 LPA. और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स कि जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। So if you want to get enrolled and become a rockstar developer, make sure you get yourself registered at the link which is given there in the description. अब यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा कि हमने कंसेप्ट वाले पार्ट में इससे पहले डिस्कस किया कि k इज नथिंग बट GCD ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस p ऑफ i फॉर i बिटवीन 1 to n। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट में कैसे है वो पूरा डिस्कस किया है। तो बस अब ये फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पे i माइनस पी ऑफ आई ज़ीरो होता है उसको कंसिडर नहीं करना है। i माइनस पी ऑफ आई ज़ीरो का मतलब क्या कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो अपनी जगह पे ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 है, वो थर्ड पोजीशन पे ही है ऑलरेडी अनशॉर्टेड एरे में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि परम्यूटेशन अनशॉर्टेड है। अगर शॉर्टेड होता तो k की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती, बिकॉज हमें कोई ऑपरेशन ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया है। काफ़ी सोच समझ के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। यहाँ पे भी अगर आप n की वैल्यू देखो तो 2 से बड़ी है, अगर 1 होती तो k की वैल्यू हम इनफाइनाइट कर सकते थे क्योंकि एक ही एलिमेंट है ऑलवेज शॉर्टेड। तो ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के मोस्टली बनाई जाती है, कभी कभी थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है, बट दैट्स ओके। सो अब ये तो काफ़ी ईजी है। मैं क्या करूँगा, एक डिफरेंस करके वेरिएबल ले लूँगा, एक आंसर ले लूँगा इनिशियली जिसकी वैल्यू -1 कर देता हूँ। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब आप पूरा एरे लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, हर एक बार जो p की वैल्यू है वो एक वेरिएबल में ले लो। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस इज बेसिकली कि ith एलिमेंट है वो अपनी शॉर्टेड एरे की पोजीशन से कितना दूर है, मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस पी। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक बार मतलब कि एरे नहीं चाहिए, आपको वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इफ आंसर इक्वल्स टू -1, मतलब कि ये पहला ऐसा एलिमेंट है जो कि अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो सिंपली आंसर इक्वल टू डिफरेंस। ठीक है, एल्स एक और चीज़, इफ आंसर इक्वल टू -1 एंड डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0, एल्स इफ difference is greater than 0, then now answer is nothing but GCD of आंसर कॉमा डिफरेंस। और GCD के लिए आप फंक्शन लिख सकते हो यूलर्स GCD। ठीक है, तो ये हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यूलर्स GCD वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स के लिए भी 30 के आसपास स्टेप लेता है, यहाँ पे तो फिर भी नंबर 10 की पावर 5 है, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। GCD निकालने का जो स्टेप्स है वो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक फुल लूप लगेगा n साइज का, सो वी कैन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n, और टोटल n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5। सो एक गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।